हेलो गाइस, क्या आपका भी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का पेपर लगा हुआ है? आज मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र दिखाऊंगा, पूरे सिलेबस को दिखाऊंगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो पहले आप सिलेबस मैच कर पाएंगे। सिलेबस मैच करने के बाद यदि आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आज प्राप्त करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है 80+ स्कोर के लिए देखने को मिलेंगे। और आपको क्या करना है, कुछ स्टडी नोट्स बता दूंगा जिसको पढ़ के आप अपने एग्जाम में 80+ स्कोर कर लेंगे। आज जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से कवर करेगा वो अपने एग्जाम में 55% स्कोर यहाँ से हासिल कर लेगा। ओनली इसी वीडियो से मैं रिटेन करा दूंगा जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में आने वाले। और जो स्टूडेंट अपने एग्जाम में गुड स्कोर करना चाहते हैं 85+ या 80+, तो उनका भी स्टडी सोर्सेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको डाउट ना बना के रखें, उससे पहले आप सिलेबस को मैच कर लें। आपके पहला यूनिट है गाइस प्लेटो। आदर्श राज्य हो गया, न्याय शिक्षा हो गया, साम्यवाद हो गया। ये आपके फर्स्ट यूनिट में टॉपिक्स हैं, आप इनको मैच कर ले। आई होप आपके टॉपिक में ये सारे सिलेबस में मैच हो गए होंगे। सेकंड यूनिट मैच कर लें। सेकंड यूनिट है मैकियावेली। मैकियावेली युग का शिशु, आप इसको एक बार मैच कर लें। सारे सिलेबस आपके मैच करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम लगा हुआ है तो आप इस सिलेबस को मैच करते चलें। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट से क्लियर कर सकते हैं, या अपने टीचर के द्वारा उस टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है विथम। इसको आप देख लीजिएगा। विथम थर्ड नंबर यूनिट, आप इसको मैच कर लीजिएगा। ग्रीन हो गया, मार्क्स हो गया, मिल हो गया, गिल होगा, यहाँ पे मिल हो गया है। आप त्रुटि को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आदर्शवाद। आपके 4 नंबर यूनिट में 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट डाउन कर लें। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बाकी मैं इसका सोल्यूशन वीडियो में दिखा दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है आदर्शवाद व्यक्तिवाद। इसकी डिफिनीशन पूछी जा सकती है, या तो आपसे उदारवाद समाजवाद, इन दोनों में से किसी एक की विशेषता पूछी जा सकती है। बस आप इन दो डिफिनीशन को कर लें इस यूनिट में। इसके अलावा आपके एग्जाम में यहाँ से कोई पैटर्न नहीं बनेगा। 4 नंबर यूनिट मैंने थोड़ी देर के टाइम में आपका कवर कर दिया। 5वीं नंबर यूनिट आप मैच कर लें। 5 नंबर यूनिट आपका मनु और कौटिल्य से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक्स में कीवर्ड है, आप इनको मैच कर लें। आई होप आपके सिलेबस मैच किए होंगे। तो मैं आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का अब चलता हूँ मॉडल पेपर की ओर। ऐसे मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा। यानी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको 80%, जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ 80% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप करेंगे। इसलिए आप एक नोटबुक और पेन उठा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को गाइस नोट डाउन करते चलिएगा। मैं इनका सोल्यूशन भी प्रीमियम क्वालिटी में दिखाऊंगा, जो अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा। आप पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। प्लेटो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। यानी प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका अरिस्टो। राजनीतिक विज्ञान का जनक है। जो आपके अरिस्टो है, यहाँ पे 2 टाइप का पैटर्न बनेगा, ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा। क्योंकि मैं बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन की है उसको समझ पाएँ। अरस्तु। अरस्तु के दास प्रथा का सिद्धांत पूछा जा सकता है, या राजनीतिक विज्ञान का जनक जो हैं उनको स्पष्ट करना है। यहाँ पे 2 टाइप का पैटर्न बनेगा, दोनों पैटर्न मैंने बताया। इसका मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें। क्वेश्चन के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ते चलिएगा ताकि मैं सोल्यूशन जो दिखाऊंगा आप उसको नोट डाउन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने बताया एक क्वेश्चन आप एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। मैकियावेली। आप मैकियावेली के बारे में जो धर्म व नैतिकता के सिद्धांत है इनको देख लीजिएगा। रफली मैं इनको अभी दिखाऊंगा आगे, इनको रफली पढ़ना है, तुरंत याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन। हॉब्स। हॉब्स व रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन करें। जो हॉब्स हैं व रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है गाइस। आप इसको चाहें तो रफली पढ़ लें, लेकिन आपका जो जर्मी बेथम है इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदारवाद।
उदारवाद की मैंने बोला डेफिनेशन भी आ सकती है, परिभाषा भी आ सकती है। और नेक्स्ट है आपका समाजवाद। समाजवाद की विशेषता आलोचना को बताइए, या समाजवाद की जो है यहाँ पे डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है। इन्हीं टाइप का पैटर्न ज़्यादातर एग्जाम में पुटअप किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वीडियो के लास्ट में कुछ प्रीमियम क्वालिटी क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको 9 क्वेश्चन दिखाया, उनके सारे सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो आप नोट डाउन किए हैं उसी के नीचे आप सारे सोल्यूशन को लिखते चलें। पहला क्वेश्चन है गाइस आपका प्लेटो का। प्लेटो के न्याय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं साइड में इस डिफिनीशन को क्लियर करूंगा और इसको आप रफली समझिएगा, ध्यान से फोकस बनाइएगा। प्लेटो का दावा था कि एक न्यायपूर्ण व्यक्ति में दार्शनिक तत्व विवेक और उनकी जो आत्मा पर शासन करना, यानी इनका एक मोटिव है कि जो न्यायपूर्ण व्यक्ति हैं उनके जो विवेक हैं, आत्मा है, उन पे मैं शासन कर पाऊँ। उनका मेन मोटिव यही है। एक कीवर्ड है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी कुछ नीचे नोट पॉइंट में है, इनको आप नोट डाउन करते चले, स्क्रीनशॉट ले ले। आपका पहला क्वेश्चन के सॉल्यूशन बस इतना था। इसको आप अच्छे से याद करिएगा, इससे रिलेटेड चीज़ें लिख के चले आइएगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका अरिस्तु। अरिस्तु जी के बारे में को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना गया है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, साइड में थोड़ा मैं बताऊंगा, फोकस बनाइएगा। अरिस्तु को जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और आर्थिक दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 3 क्षेत्र में दिया है गाइस, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और आर्थिक दर्शन। इन तीनों पॉइंट को आप याद कर लीजिए और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो वहाँ पे आप इन तीनों पॉइंट को जरूर ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट आप कुछ पॉइंट हैं इनको भी याद कर लें और एग्जाम में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गए, थर्ड है आपका जो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है, उसी का कुछ पॉइंट है। आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको नोट डाउन करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये उसी में का डिफिनीशन है, अरस्तु के दास की परिभाषा करते हुए अरस्तु का ही डिफिनीशन है, सेकंड थर्ड नंबर। आप इनको भी नोट डाउन कर लें। ब्लू टिक वाले सारे हाईलाइट वर्ड को आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति जो प्रकृति से अपना नहीं है, यानी प्रकृति का अपना नहीं है या अपना नहीं है, बल्कि दूसरों का है, मतलब बल्कि दूसरों का है, वह जो है प्रकाशित दास हैं। इनको आप हाईलाइट वर्ड को जरूर याद करिएगा। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया था गाइस, मैनेज कर लीजिएगा, प्रकृति दास होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पॉइंट कुछ है, इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँ गाइस। अगर आप बीए कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। गाइस आपके लिए स्मार्ट स्टडी एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट लाता है, तो आपका फ़र्ज बनता है सब्सक्राइब करने में, आपका कुछ भी नहीं जाता है। फिर भी कई स्टूडेंट अपना मतलब निकाल के निकल जाते हैं। गाइस अगर आप किसी के थॉट को, समय को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपके जीवन में उसका फल मिलेगा, ना कि आप उसका मोटिव निगेटिव जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं गाइस। मैकियावेली, आप इनको बोला मैं एक बार रफली देखिएगा, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप इसको एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैकियावेली आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आप इसको खुद से पढ़िएगा गाइस, आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैकियावेली से था, रिलेटेड था धर्म को लेकर, राजनीतिक विचार को लेकर, आप इनको भी देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीनशॉट लेने में या नोट्स बनाने में, तो उनको पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कैसे आपको नोट्स मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हॉब्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है? ये आपका मोस्ट प्रीमियम क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। थॉमस हॉब्स, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं थोड़ा इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। हॉब्स, जो थॉमस हॉब्स हैं के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के मुताबिक मैं कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा।
मनुष्य प्राकृतिक के युद्ध जैसी, जो मनुष्य का प्राकृतिक युद्ध है उसी के जैसा स्थिति से बचने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। हॉब्स जी यही बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य के प्रकृति का युद्ध है उसी से बचने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। कुछ पॉइंट है, इनको भी आप नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा, बस इतने ही पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिफिनीशन है आपका रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत। ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप नोट डाउन करिएगा। हाईलाइट ब्लू टिक को आप जरूर अच्छे से कवर करिएगा। जो आपके ब्लू टिक हमारे टीम द्वारा बनाया गया है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो कंटेंट की क्वालिटी होती है ना वो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हिट करती है एग्जामिनर को। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको देख लीजिएगा, रफी आप देख लो इस क्वेश्चन को। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट आपका उदारवाद, इनको देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे टाइम दूंगा मैं। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। उदारवाद की मुख्य विशेषता या इनकी डिफिनीशन एग्जामिनर आपसे पुटअप करेगा, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। उदारवाद, उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामाजिक प्रयासों का परिणाम समझा जाता है। राइट, आपने एक दो बार पढ़ना है इसको, आप समझ जाएंगे, फिर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। आप इसको कुछ पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा गाइस, जो पॉइंट बच रहे हैं। सारी डिफिनीशन में शॉर्ट में वेरी वेरी प्रीमियम कीवर्ड्स को रखा हूँ, जिनको आपको एग्जाम में ज़रूर रखना है, जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जो भी कीवर्ड्स कोई भी क्वेश्चन के, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही कम रख रहे हैं, तो गाइस आपके मेन मेन कीवर्ड रख रहा हूँ, अगर आप उनको याद कर लेंगे तो एग्जाम में अपने द्वारा बहुत से पेज भर सकते हैं। कितने भी पेज एग्जामिनर बोलेगा आप इन्हीं के द्वारा, इन्हीं कीवर्ड के मदद से भर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, इनको स्पष्ट करना है। देखिएगा, आप इनका सोल्यूशन देखिएगा गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रफली आप इसको पढ़िएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो में बने होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चन ला के रख दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में यहाँ से 5 में से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट छपने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। मनु और कौटिल्य के बारे में जो सप्तांग है इनके सिद्धांत को देखिएगा, और दीनदयाल उपाध्याय के जो एकात्म है उनको आप देखिएगा, जो मानववाद में है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पुटअप होगा, तो आप इन क्वेश्चन से आप यहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स कर लिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन देखे सारे मोस्ट प्रीमियम क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपके टॉपिक शॉर्ट में हैं जिनको आपको पढ़ना है। सत्याग्रह हो गया, कीवर्ड हो गया, ग्रीन राजनीतिक, यहाँ पे थोड़ा इरर है, मैनेज कर लीजिएगा, क्रांति हो गया। ये 3 कीवर्ड से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला है। ये मैंने 2 क्वेश्चन लॉन्ग का, 3 क्वेश्चन टॉपिक के साइड टॉपिक दिखाया। मैं सारा सोल्यूशन दे रहा हूँ इस पाँचों क्वेश्चन का, आप सारे इनका सोल्यूशन नोट डाउन करते चलिएगा। पहला है मनु के सप्तांग सिद्धांत। मनु के सप्तांग सिद्धांत को देखिएगा, इनका सोल्यूशन दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट में नोट्स के बारे में बता दूंगा। जो नोट्स को प्रोवाइड करना है 80+ आपके स्कोर आ जाएंगे, आप डाउट में ना बना के रखें, लेकिन आप पहले वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी छूट जाएगी गाइस, क्योंकि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस में ओनली 1 वीडियो लाया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए यही एक वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। इनमें जो भी मैं बात बताऊँ, जो भी क्वेश्चन बताऊँ, इन्हीं को फॉलो करना है बस। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा, इनका सोल्यूशन है राज्य के 7 अंग होते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करिएगा। जो राजा हैं, आत्म जनपद हैं, दुर्ग हैं, कोष हैं, इनको आप सातों पॉइंट को जरूर याद करके जाइएगा। कुछ पॉइंट है इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय के जो एकात्म मानववाद हैं इनको आप देखिएगा, इनका मैं सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ आपको। आप इसको रफली एक बार पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ये भी डिफिनीशन आपका बहुत ही ज़्यादा रफली है, आप 1 से 2 बार पढ़ के याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट है, आप इसको भी कीवर्ड हैं आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है।
सत्याग्रह के सिद्धांत, इस सत्याग्रह के सिद्धांत को आपको पढ़ के जाना है। साधन और साध्य को जो अविभाज्य मानता है। नेक्स्ट कुछ कीवर्ड फॉर्मेट में जो ब्लू हैं, साध्य प्राप्त करना, उस साध्य को साध्य में लिपटा हुआ और उससे जुड़ा हुआ है। इनको आप इस पॉइंट को जरूर आप ब्लू वाले टिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। कुछ पॉइंट है नीचे, आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका ग्रीन पॉलिटिक्स, इको पॉलिटिक्स, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। कुछ पॉइंट मैं लास्ट में बताऊँगा, उसी को कवर कर लेना, इतना आपके लिए वीडियो में सफिशियंट है। यही वीडियो कवर करेंगे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका क्रांति का सिद्धांत, इनको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो क्रांति का सिद्धांत बताया गया है, इनको बहुत ही शार्ट डिफिनीशन दिया हूँ, याद कर लीजिए। मार्क्सवादी लेखक जो है हाइड्रेपर द्वारा जो दार्शनिक कार्ल मार्क्स के बारे में 5 खंड का काम है, ये जो 1977 से 1990 तक है, इनको पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम लगा हुआ है तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा 50% प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, ये 90 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, लेकिन आपके 55% से नीचे नहीं गिरेगा, प्लस ही जाएगा। आपके एग्जाम में हिट करेगा 80 प्लस स्कोर। हमारी एक नोट्स दूंगा जो आपको 85 प्लस स्कोर दिलाएगी। नोट्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो गाइस आपके नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पे ओनर या एडमिन पे जाके किसी को आप मेल करिएगा, बोलिएगा हमें पॉलिटिकल साइंस का नोट्स चाहिए। अगर प्रॉपर आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो ओनली आपका 49 रुपये का मिल जाएगा। ओनली 49 रुपये का, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है गाइस, क्योंकि आप मार्केट में 70 रुपये का सीरीज लेते हैं, 60 रुपये का लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी जो नोट्स होती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा शार्ट होती है, जिसको पढ़ के आप अपने एग्जाम में 80 प्लस स्कोर हासिल कर सकते हैं। 80 प्लस की बात कर रहा हूँ, ये 90 भी जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत ही कम समय में अपनी स्टडी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुकाम पे ले जा पाएंगे। और जो स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट के नोट्स 1 मंथ तक अपनी वैलिडिटी हमसे कॉलिंग पे बात करना चाहते हैं, मैम से कोई भी डाउट हो, किसी सब्जेक्ट को लेकर डाउट हो, तो कुछ उसके 1 मंथली प्लान है, आप उनको ज्वाइन कर लें। आपसे उतना ही चार्ज किया जाता है गाइस जो हमारे टीम द्वारा खर्च होते हैं। फर्जी कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट पेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं सारे सोल्यूशन दिखाया, सारे वीडियो दिखाया। उनके लिए भी मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गाइस जो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में जितने भी पेपर दिखाया, आपके पास पेड पैसे नहीं हैं 49 रुपये 50 रुपये, तो आप मत लीजिए। आपके लिए जो कंटेंट मैंने पॉलिटिकल साइंस में दिया, ये आपको एग्जाम में 55% स्कोर हिट करेगा। ये ज़्यादा ही जाएगा, आप इसको अच्छे से कवर कर लेना बस। और नेक्स्ट सब्जेक्ट का, कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अपना एक प्यारा सा फीडबैक जरूर रखा करें गाइस, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला पाऊँ। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो 3 बात को ध्यान दिया करो, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, एग्जाम डेट, सब्जेक्ट, ये चारों पॉइंट को ज़रूर मेंशन करा करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ऐसा दूँ, मॉडल पेपर का एनालिसिस करके, PYQ का एनालिसिस करके आपको ज़रूर दूँ। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, 5 स्टार रेटिंग दे के ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कितना हेल्पफुल था, आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट नेम ज़रूर मेंशन करें, नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। और जिन स्टूडेंट को पेड मेंबरशिप चाहिए टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है एडमिन ओनर से बात करके अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। वो नोट्स आपको एग्जाम में 85 प्लस स्कोर दिलाएगी, मात्र आप 1 से 2 घंटे में उसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किए हुए क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, अपना एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना वैल्यूएबल टाइम को कीमती बना के अपने करियर को अच्छे